हेलो नाइन्थ क्लास की निब्बा निब्बी आई मीन गिलहरा गिलहरियो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। इसको हम जल्दी से कहानी के वे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांस का एक शहर पेरिस, उसमें आतंक का माहौल था क्योंकि राजा ने आर्मी को आदेश दे दिया था कि जाओ जनता को मार डालो। तो जनता ने सोचा ऐसे थोड़ी मर जाएंगे, मैन और वुमेन ने सोचा हम ऐसे थोड़ी मर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ डाला। गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ डाला और उससे क्या करा, उस बिल्डिंग का क्या नाम था, उस बिल्डिंग का नाम था बासिल किले। बासिल किले पे हमला किया, तोड़ डाला, जहाँ से उन्हें बहुत सारे गोला बारूद मिलने की संभावना थी कि हम भी लड़ सकें उनसे हैं। पर ऐसा हुआ नहीं। वहाँ से बासिल किले का कमांडर को भी मार दिया गया। वहाँ से जो थे ना, जो कैदी थे उन्हें भी आज़ाद कर लिया गया। और वो अलग बात है कि वहाँ पर 7 कैदी थे। वहाँ पर कितने कैदी थे? 7 कैदी थे। 7 कैदी थे। ठीक है, तो अब ये सब क्यों हुआ, इसे जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो चलिए चल के देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों था। तो वहाँ पर एक राजा था, फ्रांस का एक राजा था जिसका नाम क्या था, लुइक 16। ये नाम याद रखना है आपको, लुइक 16। लुइस 16 नाम था। वो एक राजा की फैमिली से बिलोंग करता था और वो 1774 में गद्दी पे बैठ गया था, मतलब राजा बन गया था 1774 में। ठीक है, और 20 साल की उम्र में ही उसकी शादी करवा दी गई मैरी एंटोनीट से। ठीक है, 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। बच्चे बच्चे से तो थे वो, उनकी शादी हो गई, उसे राजगद्दी पे बैठा दिया गया। ठीक है, जिस वजह से जनता को वो ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। आगे देखते हैं क्या होता है। तो उस समय फ्रांस की कंडीशन कैसी थी? बहुत बेकार कंडीशन थी फ्रांस की। इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी फ्रांस की, बहुत बेकार कंडीशन थी। अब वो बेकार कंडीशन क्यों थी? क्योंकि वॉर के बाद उनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। ठीक है, वॉर के बाद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। अमेरिका ने उनकी मदद करी थी कॉलोनी छुटाने में, ब्रिटेन की। ये जो ये जो फ्रांस है, इसने मदद करी थी, लुइस 16 ने मदद करी थी अमेरिका की 13 कॉन्टिनेंट को छुटाने में। ठीक है, ब्रिटेन से। और क्या था, उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज था, लिब्रे, 2 लिब्रे तक का कर्ज था, और पहला कर्ज वो अलग। ठीक है, तो राजा ने क्या सोचा, चलो अब क्या करा जाए, मीटिंग बढ़ा देते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसने सोचा कि इतना सारा कर्जा है तो हम कैसे भरेंगे, तो टैक्स बढ़ा देते हैं, ये सोचा। टैक्स वहाँ उस समय 18th सेंचुरी में टैक्स बढ़ाने के लिए एक चीज़ होती थी कि 3 स्टेट्स को बुलाया जाता था टैक्स बढ़ाने के लिए। उन स्टेट को लगाया जाता था। पहले स्टेट का नाम था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ठीक है, 3 स्टेट होती थी। 3 स्टेट होती थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो जो पहले स्टेट में कौन आते थे, क्लर्जी। पहले स्टेट को हम कहते थे क्लर्जी। ठीक है, पहले स्टेट को हम कहते थे क्लर्जी। इसमें वो लोग आते थे जो चर्च में काम करते थे, चर्च से काम करते थे, चर्च के अंदर काम करते थे, उसमें वो लोग आते थे। सेकंड स्टेट में आती थी नोबेबिलिटी। नोबिलिटी जिसमें राजा और उसकी फैमिली थी। ठीक है, और थर्ड स्टेज में आते थे नॉर्मल लोग, बिजनेसमैन, कोर्ट के काम लॉयर्स वगैरह, या फिर वो स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स। इसमें ज़्यादातर गरीब लोग आते थे, बहुत कम ही थे जो अमीर थे उस टाइम। ठीक है, तो राजा ने क्या कहा था कि हम सारा बोझ जो है ना थर्ड स्टेट के लोगों को दे देते हैं, कि थर्ड स्टेट के लोग ही सिर्फ वो भरेंगे, क्या कहते हैं, टैक्स, और कोई टैक्स नहीं भरेगा। ठीक है, राजा ने ये कहा, क्योंकि क्योंकि पहले में तो वो खुद था और सेकंड में चर्च, ये दोनों कुछ नहीं भरेंगे, सारा जो भरेगा वो खुद भरेगा, थर्ड स्टेट के लोग भरेंगे, ख़त्म बात। उसने ये कह दिया राजा ने। ठीक है, तो उस टाइम 90% लोग जो थे ना वो फार्मर थे। ठीक है, उस टाइम पे 90 लोग जो थे ना वो फार्मर थे। तो ऐसा नहीं है कि फ्रांस के 90% तो फार्मर थे, 90% लोग फ्रांस के। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन थी, उनके पास सबसे कम ज़मीन थी, बहुत कम ज़मीन थी। उनमें से तो आधे लैंडलेस ही समझो। ठीक है, जिनके पास होती थी तो बहुत थोड़ी थोड़ी ज़मीन होती थी। हैं, तो वो सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास थी? सबसे ज़्यादा ज़मीन थी फर्स्ट और सेकंड स्टेज वाले लोगों के पास। फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोगों के पास होती थी सबसे ज़्यादा ज़मीन, 60% लैंड।
फर्स्ट और सेकंड के पास था, ठीक है। इतने में कोई प्रॉब्लम? तभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक राजा था जिसका नाम था लुई 16। उसकी 20 उम्र के, जब वो 20 साल का हुआ तब उसकी शादी हो गई और उसके ऊपर बहुत सारा लिबरे का कर्ज था, हैं, 2 लिबरे से अधिक का कर्ज था उसके ऊपर। तो उसने कर्ज को हटाने के लिए उसने क्या करा, मीटिंग बुलाई टैक्स बढ़ाने के लिए। टैक्स वाली मीटिंग में तीन जगह के लोग आते हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ठीक है। अभी हम, और सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास थी? वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले के पास थी। सबसे कम ज़मीन फार्मर्स थर्ड स्टेट वालों के पास थी। फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन थी। और इसमें ई जो है ना वो साइलेंट है, इसलिए हम स्टेट बोलते हैं। उसमें सिर्फ कुछ ही लोग होते थे, जो मैंने कहा ना कि थर्ड स्टेट में कौन कौन से लोग आते थे? जिनके पास ज़मीन होती थी, या जो लैंडलेस होते थे, या फिर जो थोड़े बिजनेसमैन लॉयर होते थे ना, वो लोग आते थे थर्ड स्टेट में। और उन्हीं के पास होती थी थर्ड स्टेट में जो ज़मीन होती थी, कुछ ज़मीन जो होती थी। सारी ज़मीन जो वेरी रिच होते थे ना, उन्हीं के पास होती थी थर्ड स्टेट में ज़मीन। फार्मर के पास कम से कम होती थी, और फार्मर्स किसी और के खेत में जाके काम करते थे, ठीक है। और जो हमारे फार्मर्स थे उनको, फार्मर्स जो थे हमारे, उनको एक टैक्स और देना पड़ता था पहले से ही। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। पहले से ही एक टैक्स देना पड़ता था, जिसको हम तिथ धार्मिक टैक्स भी कहते थे। तिथ धार्मिक टैक्स, ठीक है। वो कहाँ पर जाता था? चर्च पे जाता था। वो चर्च को टैक्स देते थे जिसका नाम था तिथ धार्मिक टैक्स। और वो टैक्स क्या होता था? उनकी फसल का 10वां हिस्सा, उनकी फसल का 10% वहाँ पर जाता था। तो फ्रांस की पॉपुलेशन होती है, फ्रांस की पॉपुलेशन जो थी बढ़ रही थी भाई, देखो बढ़ रही थी फ्रांस की पॉपुलेशन। सेवनटीन 1715 में जो थी ना, उनकी पॉपुलेशन थी 2.3 करोड़। और 1789 में क्या हो गई? 2.8 करोड़, ठीक है। तो ऐसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अब तुम ही लोग सोचो, दिमाग लगेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा भाई? डिमांड बढ़ेगी। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। किस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी? फूड की डिमांड बढ़ेगी, एजुकेशन की डिमांड बढ़ेगी। अब बच्चे कर तो रहे हो, ऐसे कर रहे हो, अब उनको फूड भी तो देना पड़ेगा तुम्हें, एजुकेशन भी तो देनी पड़ेगी, घर भी तो देना पड़ेगा, हाउस जिसे हम कहते हैं, हाउस, रहने सहने का जगह। ऐसे थोड़ी ना पॉपुलेशन बढ़ाएगा फेंक दी। पॉपुलेशन बढ़ाई है तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी पॉपुलेशन की। तो ये सब ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि टैक्स भी देना, बच्चे भी बढ़ गए हैं, उन्हें खिलाना भी ठुसाना भी हैं। तब ये सब कैसे करेंगे जब हम टैक्स देंगे तो सारा? तुमने क्यों सोचा बच्चों ने ऐसे सब कुछ नहीं? फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट किया गया। उन्होंने ऐसे कुछ नहीं करा, उन्होंने एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट करा, एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट करा। पर वो इतना इफ़ेक्टिव साबित नहीं हुआ। उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई कि भाई तुमने हमसे टैक्स भी ले रहे हो, हमसे धार्मिक टैक्स ले रहे हो, तीर्थ टैक्स ले रहे हो, हैं, और हमारे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कुछ डिमांड है उनकी, एजुकेशन दो, फूड दो। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, रिवॉल्ट किया, पर वो इतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ। अब इफ़ेक्टिव साबित क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि उस टाइम ना बच्चों के पास एजुकेशन थी, लोगों के पास ना पैसा था। जब एजुकेशन और पैसा ही नहीं होगी, जब वो सोचने की क्षमता ही नहीं रखेंगे एजुकेशन की, तो उनको पता कैसे चलेगा कि क्या होगा? तो वही तो, उस टाइम ना उनके पास एजुकेशन थी ना पैसा था, ठीक है। इस वजह से वो रिवॉर्ड इतना इफेक्टिव साबित नहीं हुआ। लेकिन फिर दो महापुरुष आए, जब एजुकेशन बढ़ने लगी, जब थोड़ी बहुत एजुकेशन बढ़ी, भाई ऐसे तो है नहीं कि अनपढ़ है तो अनपढ़ रहेगा, कुछ समझेगा नहीं। जब थोड़ा थोड़ा देश आगे बढ़ा, थोड़ी एजुकेशन बढ़ने लगी, कुछ लोगों के पास एजुकेशन आने लगी, तब दो महापुरुष आए। ये रहे उनके नाम। एक था एक इंग्लिश, ये देखो, एक राइटर था, एक फ़िलासफ़र था। उन्होंने क्या कहा? वो कहते थे कि हम सभी को इक्वालिटी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, ऐसे लॉ होने चाहिए, गवर्नमेंट हम गवर्नमेंट को बनाए ना कि गवर्नमेंट हमें बनाए। मतलब वो चाहते थे डेमोक्रेसी टाइप, डेमोक्रेसी चाहते थे कि हम गवर्नमेंट को बनाएं, ना कि गवर्नमेंट हमें बनाए। क्या बनाएं क्या? ठीक है, गवर्नमेंट हमें ना बनाए, हम गवर्नमेंट को बनाएं। वो ऐसा सोचते थे, उनका बिलीव था इस सोसाइटी में, हैं। और जो
जॉन थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था टू ट्रिटिस ऑफ गवर्नमेंट। क्या था? टू ट्रिटिस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने मोनार्ची गवर्नमेंट की ऐसी मारी, मतलब ऐसा रगड़ा मोनार्ची गवर्नमेंट को, कोई पूछो मत। फिर इनकी बातें फैलने लगी धीरे, भैया कोई किसी को बताया, कोई किसी को बताया, चुगली हो जाएगी ऐसा। तो बताने लगे कि भैया हम गवर्नमेंट को बनाएंगे, गवर्नमेंट हमें नहीं बनाएगी, मोनार्ची को हटाना होगा। फिर कैसे शुरुआत हुई रेवोल्यूशन की, क्या आप जानते हैं? ये भी देख लो, इंपॉर्टेंट है भैया। कि पहले ना टैक्स बढ़ाने के लिए मोनार्ची गवर्नमेंट में ऐसी टैक्स नहीं बढ़ा सकते थे। मैंने तुम्हें बताया था ऐसी टैक्स नहीं बढ़ा सकते, कि उठाया भैया मैं टैक्स बढ़ाने का टैक्स बढ़ा दिया, ये बढ़ाने का मन करता वो बढ़ा दिया, ऐसा नहीं। उसके लिए मंजूरी लेनी पड़ती है। कहाँ से? मैंने बताया था 3 स्टेट की मीटिंग होती है, 3 स्टेट की मीटिंग होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और ये मीटिंग कब बुलाई जाएगी? सिर्फ राजा कहता था, राजा के होने से ही मीटिंग बुलाई जाती थी, ऐसे नहीं। तो ठीक है, तो मीटिंग बुलाई गई भैया, राजा ने बुलाया मीटिंग को, टैक्स बढ़ाना था उसे तो भैया, हैं। तो आप वो देखो, पहली स्टेट से क्या हुआ, पहली स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, दूसरी से भी 300 आए, और थर्ड स्टेट से आए 600। आपको गए, राजा तो बहुत अच्छा था, थर्ड स्टेट से 600 बुलाए हैं। नहीं, सबको सिर्फ एक ही वोट डालने का अधिकार था, सबको बस एक ही वोट डालने का अधिकार था, ठीक है। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो चाहते थे कि हम भैया सब वोट डालें, सब वोटिंग करें, सब वोटिंग करें, खत्म बात। सबका एक एक वोट हो, एक स्टेट का एक वोट नहीं हो, सबका एक एक वोट हो। पर राजा को ये पसंद नहीं आया भैया, कौन है तू, राजा ने ये कह दिया साफ सीधी। राजा ने उनकी एक्सेप्ट नहीं ली, उन्होंने नहीं कहा। अब देखो वो ऐसा क्यों खाते थे, क्योंकि राजा को क्या बनवाना था, टैक्स। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग तो टैक्स बढ़ाएंगे नहीं, राजा नहीं कहा था। सारा भार आया था थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर, सारा भार कहाँ आ रहा था, थर्ड स्टेट पे आ रहा था, ठीक है, थर्ड स्टेट पे आ रहा था सारा भार। तो इसलिए थर्ड स्टेट चाहते थे कि हर एक जना वोट डाले, ठीक है। पर थर्ड स्टेट पे सारा भार आता, राजा ने क्या कर दिया, मना कर दिया, एक्सेप्ट को ठुकरा दिया, कह दिया तुम जाओ। राजा ने कह दिया तुम जाओ यहाँ से, निकलो, मेरी मर्जी में बढ़ाऊँगा टैक्स, ठीक है। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत से लोग थे जिन्हें शिकायत थी इस बात से, बहुत से लोग से जो शिकायत थी, जैसे कि फार्मर्स को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, गरीब इंसान थर्ड स्टेट के लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी डिमांड लिखी 400 पत्थरों में, और धड़ाधड़ फेंकते गए, 400 पत्थरों में अपनी चिट्ठी लिखी और धड़ाधड़ फेंकते गए, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राजा को तो जो करना था उसकी मर्जी थी, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये भी कोई बड़ी बात है। तो फिर ना थर्ड स्टेट की जो मीटिंग थी, थर्ड स्टेट की जो जनरल मीटिंग थी, मतलब जो मीटिंग होती थी ना, जर्नल लास्ट मीटिंग कब हुई थी, 1614 में हुई थी, ठीक है। और फिर राजा ने अगेन एक बार टैक्स बढ़ाने के लिए कब बुलाया था, 5 मई 1789 को, ठीक है। ये डेट याद रखनी है, 1789 वाली, 5 मई 1789 वाली, उससे पहले ही भूल जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे सिस्टम में कौन डेट याद करेगा। फिर क्या कहते हैं, जो वहाँ से भगाया गया, उन लोगों को तो भगा दिया कि भाग जाओ तुम यहाँ से, थर्ड स्टेट हम तुम्हारी बात नहीं सुनने। तो थर्ड स्टेट ने क्या करा, थर्ड स्टेट ने करा इंदौर के टेनिस कोड, इंदौर के टेनिस कोड में, इंदौर के टेनिस कोड में उन्होंने एक मीटिंग रखी 20 जून को। वो सब जो है इंदौर के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए, कौन से स्टेट वाले लोग, थर्ड स्टेट वाले लोग, ठीक है। उन्होंने एक डिसीज़न करा, उन्होंने सोचा कि हम तो भैया एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनवाएंगे, जिसमें राजा की पावर को हम कम कर देंगे भैया, हमें चाहिए, हम उसके लिए लड़ेंगे, हम साथ मिल के लड़ेंगे और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और राजा की पावर को हम कम कर देंगे, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पर क्या करा, अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर लिया, नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। तो वो जो नेशनल असेंबली थी उसके 2 लीडर बने, एक का नाम क्या था और एक का नाम था ये, एक
ऑथर थे, ठीक है। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, आप लिख लो अच्छे से। वैसे मेरे भी नंबर कट चुके हैं इसमें, अच्छे से करना प्रैक्टिस। पर ये फ्रांस ऑथर ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ के ये 2 लीडर बने। फिर अब आना 14 जुलाई के ऊपर, ठीक है। फिर 4 अगस्त 1789 ऑन द नाइट, तब 14 अगस्त पे क्या हुआ था ये तो जान ले पहले। 14 अगस्त पे क्या हुआ था, मैंने बताया था भैया, जनता भड़क गई। जनता भड़क गई, जनता जो थी भड़क गई, ठीक है। और बासिल किले पे हमला कर दिया उन्होंने, बासिल किले पे हमला कर दिया, जिस वजह से 14 जुलाई को सरकार को झुकना ही पड़ा, थर्ड स्टेट की बात माननी ही पड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद 4 अगस्त 1789 को एक ऑर्डर पास हुआ, एक ऑर्डर पास हुआ कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग हैं वो ज़मीन वापस कर दें, ठीक है। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड वाले लोग हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन तो हड़प रखी थी किसानों की, हैं, उनको थोड़ी वापस कर दें। और जो तिथ टैक्स जाता था चर्च के नाम पे, वो बंद कर दिया गया। भैया ठीक है, मान ली गई उनकी ये बात भी, तिथ टैक्स को भी बंद कर दिया गया। और फिर गवर्नमेंट, उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बंटवा दिया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कौन होती थी? लेजिस्लेटिव होती थी जो रूल बनाती थी, और एग्जीक्यूटिव जो उन्हें फॉलो करवाती थी, जो उन्हें देती थी, उन्हें पास करती थी। और जुडिशरी जो वो देखती थी, जो रूल फॉलो नहीं कर रहा तो सज़ा तो हम देंगे, ख़त्म बात, ठीक है। बनाना, भेजना और मारना, ऐसा समझो, ठीक है। इतने में चलो एक क्विक सा रिकैप कर लें क्या हुआ था। तो जो हमारे बासिल किले की जेल तोड़ी थी, वहाँ से कैदियों को आज़ाद करा था, उससे राजा को लग गया कि अब मेरी पावर कम करनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थर्ड स्टेट की बात मान ली। थर्ड स्टेट की बात मान कर क्या करा, उन्होंने तिथ टैक्स को बंद कर दिया, और जो ज़मीन हड़प रखी थी लोगों को वो वापस कर दी, थोड़ी, पूरी वापस नहीं करी, थोड़ी वापस कर दी, ठीक है। और उनके कहने पे गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। पर अभी भी एक चीज़ और पूछी जाती है तुम्हारे में, उनकी पॉपुलेशन कितनी थी? पॉपुलेशन थी 28। तो इसमें से कौन एक्टिव सिटीजन थे और कौन पॉजिटिव सिटीजन थे, ठीक है। ये ज़रूर याद आता है कि मैम वो सर एक्टिव कौन है और पॉजिटिव कौन है, तो आ जाओ डाल लेते हैं। जो वोट डाल सकते हैं वो एक्टिव हैं, जो वोट नहीं डाल सकते वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। एक्टिव सिटीजन में कौन कौन आता था? मेल आते थे जिनकी उम्र 25 साल से अधिक हो, कम नहीं अधिक, ठीक है। और जो गवर्नमेंट का टैक्स पे करते हों, ठीक है। और जो टैक्स नहीं पे करते और जिनकी उम्र कम है, और जो उनमें कौन कौन आते हैं? बच्चे और वुमेन आते हैं, ठीक है। ये लोग वोट नहीं डाल सकते थे, इन्हें पॉजिटिव सिटीज़न कहते थे, ठीक है। समझ में आगे डिफरेंस? ये आता है इंपॉर्टेंट, ओके। तो अब देखो, जो एक्टिव सिटीजन थे, अब तो भैया सब पावर उसके हाथ में रख ली थी ना भाई। जब रेवोल्यूशन हुआ तो सारी पावर तो अब उनके हाथ में आ गई, उन्होंने गवर्नमेंट को ही बनवा दिया, ठीक है। तो वो क्या करते थे, एक्टिव सिटीजन जो थे वो पहले जो थे वो 50,000 इलेक्टोरल सुनते थे, जिनमें से 745 नेशनल असेंबली के मेंबर बनते थे, ठीक है। और वही मेंबर एक मिनिस्टर बनाते थे और एक किंग पे नज़र रखते थे, ठीक है। किंग के पास सिर्फ एक ही पावर है थी, वीटो पावर। अब ये वीटो पावर क्या है? कोई भी डिसीजन है भैया, किंग का थप्पा लगेगा, खत्म, धप्पा लगेगा, स्टैम्प टाइप है ना। और उन्होंने एक जज भी लिया था, ठीक है, उन्होंने एक जज भी लिया था, ठीक है। तो ठीक है, उन्होंने कहा था ना, नेशनल असेंबली ने घोषित किया था कि हम भैया नेक्स्ट वो करेंगे, क्या कहते हैं, हम नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, लोगों को लाइफ का वोट मिल गया, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अपॉर्चुनिटी, ऐसे करके रूल्स मिले उन्हें बहुत सारे, ठीक है। जब उन्होंने बासिल किले पे हमला किया, जब गवर्नमेंट डर गई, तो उसने हमारे जो लुईस 16 ने, उन्होंने उनकी बात मान ली थर्ड स्टेट की, और थर्ड स्टेट की बात मानकर बहुत सारे काम किए। फिर से क्विक रिकैप करें।
थर्ड स्टेट को स्टेट असेंबली में से हटा दिया गया। ठीक है, उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई थर्ड स्टेट के लोगों ने, और उन्होंने बासी किले पे हमला किया। राजा डर गया, राजा ने थर्ड स्टेट की बात मान ली, टिथ टैक्स को बंद कर दिया, उनकी ज़मीनें उन्हें थोड़ी वापस कर दी, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बांट दिया। ख़त्म बात। तो अब क्या हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया? नहीं नहीं भैया नहीं, ऐसे थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। हिस्ट्री का चैप्टर है, थोड़ा तो मज़ा आएगा ना भैया, ऐसे थोड़ी ख़त्म हो जाएगा। नेशनल असेंबली ने एक वॉर कर दी। अब वॉर क्यों कर दी? जो हमारा राजा था ना, लुई 16, जो हमारा 16 था, जो भी हो, जो हमारा किंग था, वो नहीं चाहता था कि मैं पावर कम। वो ना बाहर के देशों से कांटेक्ट में रहता था कि जल्दी से मेरे देश पे हमला करना है, ऐसा करना वैसा करना है। लेकिन उससे पहले जो था, नेशनल असेंबली थी हमारी, हमने बताया था भैया, जब थर्ड स्टेट की एक असेंबली बनी थी जिसका नाम था नेशनल असेंबली, उसने वॉर कर दी ऑस्ट्रेलिया और प्रूस के खिलाफ, है ना। कब करी? 1789 में। ठीक है, यहाँ का एक मिस हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अब आता है जब ये नया कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना था, ठीक है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो थी ना, वो वेल्दी लोगों को दी थी, ठीक है। ये इसका मतलब है रिच को दी थी। और किसान की तो वैसे राजा से नहीं बनती, रिच से क्या बनेगी, ठीक है। किसान की तो राजा से नहीं बनती, वो रिच से क्या बनेगी, ठीक है। किसान जो थे उनकी राजा से नहीं बनती थी, तो वो रिच से क्या बनाएंगे, ठीक है। ICH, वेल्दी लोगों को यहाँ पर रिच लोग खा गया, ठीक है। तो फिर वहाँ पर ना एक चीज़ और थी, वहाँ पर पॉलिटिकल क्लब, वो इलीगल थे। ये जो क्लब्स थे वहाँ पर अंदर, वो इलीगल हुआ करते थे उस समय। ये सब चीज़ें क्या होती थी, इलीगल हुआ करती थी। ये सब जो था इलीगल था वहाँ पर, ठीक है। पर फिर भी तो वो पॉलिटिकल क्लब होते क्या हैं? वो होते हैं जहाँ पर अलग अलग नज़रिए वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट नज़रिए वाले लोग जो गवर्नमेंट से तंग थे, वो आते मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक क्लब था जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है, और किसी के बारे में पढ़ना है, जोकोबिन क्लब। क्या था? जोकोबिन क्लब। और उसका मेंबर, वो जो उसका मेन लीडर कौन था? रॉबेस्पियर। आगे इसने बहुत गंदे कांड करे हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक जो हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें जो था रिच लोगों को ज़्यादा वैल्यूएबल समझा गया, ठीक है। और फिर लोगों जो पुअर लोग थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पॉलिटिकल क्लब बनाए, जो कि इलीगल थे, पर बनाए उन्होंने पॉलिटिकल क्लब, जिसका नाम था जैकोबिन क्लब, ठीक है। और उसका जो क्या कहते हैं, वो था रॉबेस्पियर, लीडर था रॉबेस्पियर। तो उन्हें इस नाम से और बुलाया जाता था, बुलाया जाता था, ठीक है। उनकी ड्रेस ने बहुत अजीब होती थी, इनकी ड्रेस जोका टाइप की होती है ना ड्रेस, इनकी वैसी ड्रेस होती थी। आते द डे इन हिस्ट्री, अगस्त 10, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तब क्या हुआ? इस कंट्री के जो लोग थे ना, मतलब कंट्री कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल क्लब जो था, उसने हमला कर दिया भैया राजा पे। ख़त्म बात, साफ सीधी बात है, हम राजा की एक नहीं सुनेंगे, ख़त्म बात। राजा पे हमला हुआ, सही है भैया, हो गया हमला, ठीक है। तो क्या हुआ? राजा, उसकी बीवी, उसके परिवार को पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। कब पकड़ा गया? 1792 को पकड़ा गया, ठीक है। वैसे डेट इतनी आती नहीं है आजकल हिस्ट्री में, फिर भी याद कर लो, 20 नंबर की तो हिस्ट्री है तुम्हारी, ठीक है। पकड़ लिया, ठीक है भैया, पकड़ लिया, बंद कर दिया, सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या हुआ? फिर मोनार्ची का एंड हुआ। फिर 21 दिसंबर 1792 को प्लेस, ये रहा प्लेस, इस पर क्या करा, ग्लूटीन पे चढ़ा के राजा का सर कलम कर दिया। कुछ इस तरीके का गिलोटिन होता था, बीच में सर रखा जाता था, ऊपर से एक पेन हथियार गिरता था और सर कलम, खत्म बात। और 21 सितंबर 1792 को ही
मोनार्ची खत्म हुई और फ्रांस रिपब्लिक हो गया। तब राजा तो भैया मर जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मार दिया जाता है। प्लेस का नाम भी है रेवोल्यूशन। तो क्या हुआ, हमारी रेवोल्यूशन ख़त्म? अभी नहीं, चैप्टर थोड़ा बचा है भाई, रुको ज़रा, सब्र करो। तो अभी जो था, अभी तो मोनार्ची एंड हो गई। मोनार्ची का तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया भैया, राजा गया, मोनार्ची गई, ठीक है। ये है रॉबेस्पियर, ठीक है, जैकोबिन क्लब का लीडर। तब जैकोबिन क्लब का लीडर क्या हो गया, रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर ने नेशनल असेंबली में लीडर हासिल कर लिया। तो नेशनल असेंबली में ही, नेशनल असेंबली ने उसे मारा राजा को। तब लीडर कौन था नेशनल असेंबली का, रॉबेस्पियर। तो रॉबेस्पियर क्या बन गया, राजा, समझ लो राजा बन गया एक तरह से, हैं। तो नेशनल असेंबली में ना कहा गया था पहले से ही, जब वो हुई, कि हम भैया स्लेवरी को बंद कर देंगे। ये स्लेवरी क्या है, अब ये है क्या, ये है किस चिड़िया का नाम, ये स्लेवरी जो है ये किस चिड़िया का नाम है। तो आ जाओ आगे देखते हैं भैया किस चिड़िया का नाम है। ये स्लेवरी जो थी ना वो फ्रांस से होती थी। कहाँ से होती थी, फ्रांस से होती थी। इसे ध्यान से समझता, मैप करके। फ्रांस के लोगों को चाहिए था भैया तंबाकू, गुटखा, नमक, जो भी चीज़ चाहिए, ठीक है, वो वहाँ से। फ्रांस में तो स्लेवरी बंद कर दी ना, रेवोल्यूशन हो गया भैया, अब स्लेवरी बंद कर दी, ख़त्म बात, ठीक है। वहाँ का तो राजा मर गया, अब हम रिपब्लिक हैं, ख़त्म बात। स्लेवरी को बंद कर दिया गया। तो फ्रांस से अब तो कोई वहाँ पर जाएगा नहीं। तो फ्रांस जो था ना अफ्रीका कोस्ट में जाता था। कहाँ जाता था, अफ्रीका कोस्ट जाता था। यहाँ से अफ्रीका कोस्ट जाता था, वहाँ से कुछ लोगों को बंदी बनाता था। हथकड़ियाँ हथकड़ियाँ पहना के हथकड़ियाँ पहना के उन्हें कहाँ ले जाता था, यहाँ पर ले जाता था, ठीक है। यहाँ पर उनसे क्या कराया जाता था, काम कराया जाता था भैया बहुत सारा। वहाँ पर यहाँ से बहुत सारा काम कराया जाता था। फिर यहाँ से जो था, यहाँ से जो भी काम करा के बनता था, तंबाकू गुटखा जो वो था, वो फ्रांस को जाता था। ऐसे करके ये स्लेवरी चल रही है, ट्रायंगल स्लेवरी। एक बार फिर समझो, फ्रांस से कोई जाने को तैयार नहीं था। तो ये फ्रांस वाले लोग जो थे वो अफ्रीका कोस्ट में जाते थे, वहाँ से लोगों को बंदी बना के यहाँ पर लेके आते थे, ठीक है, यहाँ पर लेके आते थे। फिर यहाँ से हम फ्रांस में जाते थे, सामान जो भी बनता था। तो समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्लेवरी बनती है। और इसी पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसी पूरे सिस्टम को हम स्लेवरी कहते हैं, बस। और ये सब काम करा कौन रहा था भैया, ये सब काम करा रहा था नेशनल असेंबली का रॉबेस्पियर। हाँ जी, वही था जो हर जगह जाके आतंक फैला रहा था। तो अब ये पकड़ा गया भैया, पकड़ा गया रॉबेस्पियर, पकड़ा गया रॉबेस्पियर, हाँ भाई पकड़ा गया रॉबेस्पियर। सभी रॉबेस्पियर के खिलाफ हो गए, उसे पकड़ा गया और उसको भी राजा की तरह मार दिया गया, ठीक है, उसको भी राजा की तरह मार दिया गया। जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर तो मर गया, उसके जो क्वीन क्लब के जो लोग थे वो भी मार दिए गए, जो उसके साथ मिले हुए थे। जो उस क्लब के लोग रॉबेस्पियर के साथ मिले हुए थे उनको भी मार दिया गया। और हमारा फेमस पॉर्टिगल क्लब ख़त्म हो गया यहीं पर, ठीक है। पॉर्टिगल क्लब की कहानी पता चल गई। और एक बार इसको समराइज़ तो करना बनता ही है, क्योंकि ये तो ज़रूरी आएगी। यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है, चलो इसको समराइज़ कर लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय रेहान सर। एक क्लब था, ठीक है, एक क्लब था जो था जोकोबिन, उसका लीडर था रॉबेस्पियर, ठीक है। लीडर कौन था, रॉबेस्पियर। जोकोबिन क्लब का लीडर था रॉबेस्पियर। उन्होंने, वो जोकोबिन क्लब कैसे बना, उन्होंने क्या करा था, रिच लोगों को ना ज़्यादा अहमियत दी थी। नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें रिच लोगों को ज़्यादा अहमियत दी। तो सब लोगों ने मिल के एक वो बनाया, रॉबेस्पियर एक वो बनाया क्लब। उस क्लब ने हमला करा राजा के ऊपर, राजा को पकड़ा, बंदी बनाया और मार डाला, ठीक है। मारने के बाद उस क्लब का जो लीडर था रॉबेस्पियर, वो वहाँ का राजा बन गया, ठीक है। वहाँ का राजा बनने के बाद उसने क्या करा, उसने स्लेवरी स्टार्ट कर दी, जबकि नेशनल असेंबली ने कहा था कि स्लेवरी नहीं होगी। नेशनल असेंबली ने कहा था कि स्लेवरी अब से बंद कर दी जाएगी, पर रॉबेस्पियर नहीं माना। उसने फ्रांस से अफ्रीका कोस्ट जाकर लोगों को बंदी बनाना शुरू कर दिया। तब जब ये इसके काले चिट्ठे सामने आए तो इसको भी मार दिया गया राजा की तरह। एक चीज़ और है कि एक ये तो तुम अगली क्लास में पढ़ोगे, चलो।
टेंथ में पढ़ोगे कि इसके बाद कौन सा राजा आया, क्या क्या हुआ उनके ऊपर। अभी पूरी तरीके से क्या आज़ाद हो गए, नहीं, अभी ये टेंथ में पढ़ोगे तुम कि क्या क्या हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय।